नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान की स्थापत्य कला में दुर्गों के बारे में पढ़ रहे थे और कई दुर्ग हमने पढ़ लिए। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का एक दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग के बारे में देखेंगे कि इस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कब किसने करवाया, कब करवाया, और इससे रिलेटेड अपन देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से महल बने हुए हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि जो जूनागढ़ का जो किला है, जो दुर्ग है, इसको बीकानेर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं? बीकानेर दुर्ग। बीकानेर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कई बार परीक्षा पूछा गया है बीकानेर दुर्ग, तो ध्यान रखना जूनागढ़ दुर्ग को ही क्या बोला गया है? बीकानेर दुर्ग। एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो जूनागढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया था वो राव बीका की टेकरी थी। उस राव बीका की टेकरी पर चतुष्कोणीय आकार में राय सिंह द्वारा, महाराजा राय सिंह द्वारा 1594 में अपने मंत्री या प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में इसका निर्माण कराया गया था। और जूनागढ़ दुर्ग को जमीन के जेवर के उपनाम से भी जाना जाता है। और एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो जूनागढ़ दुर्ग है, इसका जो चतुष्कोणीय जो प्रकोटा है, चतुष्कोणीय जो आकार है, इसका जो मुख्य जो प्रवेश द्वार है, उसको अपन सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। और आपको मैं बताना चाहूंगा, इसी सूरज पोल पर महाराजा राय सिंह द्वारा जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार पाषाण की मूर्तियां लगवाई गई। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था 1568 में, तो उस समय अकबर ने जब आक्रमण किया और किले को जीत लिया था, तो उन्होंने जयमल और फत्ता की वीरता में वो इतना मुग्ध हो गया था कि यहाँ से जब वो आगरा लौटा था, तो आगरा के जो मुख्य दरवाजे, मुख्य जो प्रवेश द्वार है, वहां पर भी उन्होंने जयमल और फत्ता की गजारूढ़ जो पाषाण की जो मूर्तियां हैं वो भी लगाई। तो ध्यान रखना है, दूसरी जो गजारूढ़ जो पाषाण की जो मूर्तियां हैं वो कहाँ पे है? जूनागढ़ दुर्ग। एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक इतिहासकार लिखते हैं, पंडित दीनानाथ शर्मा कहते हैं कि ऐसा सभी ने सुना है कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन ये जो आप जूनागढ़ जो दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग की जो दीवार है वो बोलती भी है। ऐसा उन्होंने इस दुर्ग के बारे में कहा है, तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसी जो किले के भीतर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो महाराजा अनूप सिंह के द्वारा कराया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर क्यों कहा जाता है। जब 1669 के अंदर जब औरंगजेब द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़ने का जो फरमान जारी किया गया था, उस समय महाराजा अनूप सिंह, बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह औरंगजेब के साथ में थे सेनापति के रूप में। और तब उन्होंने उत्तर भारत की ओर लौटते समय रास्ते में जहाँ से वो निकला था और जहाँ हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर थे, उनकी जो भी मूर्तियां थी, सभी मूर्तियों को अपने साथ लेकर के आ गया। और कहते हैं कि इन्होंने इस बीकानेर जो जूनागढ़ दुर्ग है, इसके भीतर एक बड़ा महल मंदिर बनवाया और इस मंदिर के अंदर सारी मूर्तियों को प्रतिष्ठापित करवाया। और कहते हैं कि सारे देवताओं की जो मूर्ति थी आ गई थी, इसलिए नाम पड़ गया 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। ये आपको ध्यान रखना। तो अपन चलते हैं, देखते हैं जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। ये कहाँ पे स्थित है? बीकानेर नगर में स्थित है। इसको बीकानेर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बताऊंगा इसको क्या बोलते हैं उस नाम के रूप में? जमीन का जेवर। जमीन का जेवर, जमीन के जेवर के उपनाम से जाना जाता है। और इसके निर्माण से संबंधित मैं बात करना चाहूंगा। इसका जो निर्माण है महाराजा राय सिंह द्वारा 1594 में प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में करवाया गया। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में करवाया गया। अब आपको बताना चाहूंगा कि जूनागढ़ जो दुर्ग बनाया गया है, ये पहले एक राव बीका की टेकरी थी। मैं आपको थोड़ा चित्र के माध्यम से बताना चाहूंगा। ये राव बीका की टेकरी, राव बीका की टेकरी। इस राव बीका की टेकरी पर चतुष्कोणीय आकार में
चतुष्कोणीय आकार में इस दुर्ग का निर्माण कराया गया। यह आकृति इसकी कैसी है? चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय आकृति में इस दुर्ग का निर्माण कराया। तो राव बीकानेर टेकरी और श्री राव बीकानेर टेकरी पर महाराजा राय सिंह द्वारा 1594 में करमचंद की देखरेख में चतुष्कोणीय आकृति में इस दुर्ग का निर्माण कराया। एक आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है, इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है, इस मुख्य प्रवेश द्वार का क्या नाम है? सूरजपोल। क्या है? सूरजपोल। सूरजपोल ये आपका मुख्य प्रवेश द्वार। मुख्य प्रवेश द्वार सूरजपोल। और सूरजपोल पर ही आपको बताना चाहूंगा कि राय सिंह द्वारा जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार पाषाण की मूर्तियां लगाई। ये आपको ध्यान रखना है। राय सिंह द्वारा इस द्वार पर जयमल, मेड़तिया व फत्ता सिसोदिया, जयमल व फत्ता की गजारोहण पाषाण की मूर्तियां लगवाई। किसके द्वारा लगवाई? राय सिंह द्वारा। ठीक है, महाराजा राय सिंह द्वारा। ये आपको ध्यान रखना सूझता। और थोड़ा सा अपन आगे जाते हैं तो इसका एक द्वार और आता है, इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, कर्णपोल। इसके अंदर अपन जाएंगे तो मुख्य एक द्वार और आता है जिसका नाम क्या है? कर्णपोल। ये आपका है कर्णपोल। कर्णपोल। और कर्णपोल पे आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर एक प्रशस्ति है और जिसका नाम है जूनागढ़ प्रशस्ति या फिर राय सिंह प्रशस्ति। इसी प्रशस्ति के आधार पर ही ये बताया गया है कि इसका जो निर्माण है वो राय सिंह द्वारा 1594 में करवाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी प्रशस्ति है? राय सिंह प्रशस्ति या जूनागढ़ प्रशस्ति। या राय सिंह प्रशस्ति। और कौन सी भाषा में है? तो आपको ध्यान रखना, संस्कृत भाषा में है। और अब आपको ध्यान रखना है जूनागढ़ या फिर राय सिंह जो प्रशस्ति है इसके लेखक कौन है? तो आपको बताना होगा इसका लेखक है जयिता। जेता अलग है, जयिता अलग है। ध्यान रखना इसके लेखक कौन है? लेखक जयिता। ये आपको ध्यान रखना है। जूनागढ़ प्रशस्ति या फिर राय सिंह जो प्रशस्ति है जिसपे राय सिंह के काल में किस तरह से कौन कौन से काम की राजा की जो उपलब्धियां है उसको प्रशस्ति के माध्यम से लिखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जूनागढ़ या राय सिंह प्रशस्ति। ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं, एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो ये जो आपका जो जूनागढ़ किला है इसके अंदर 17 बुर्जे हैं। ध्यान रखिए, बुर्जे कितनी है? 17 बुर्जे। ठीक है। बुर्जे क्या होती है आपको पता है? आप किले के बाहर इस तरह से जो आकृति होती है घुमटी नुमा, जहां पे सैनिक रहते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? बुर्जे बोलते हैं। ये ध्यान रखना। जैसलमेर का जो किला था वहां पढ़ा था आपने, कितनी बुर्जे? 99 बुर्जे वाला किला था। तो इसी तरह से इसके अंदर कितनी बुर्जे हैं? 17 बुर्जे। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि इसी जूनागढ़ दुर्ग के भीतर कौन कौन से महल बने हुए हैं। तो महलों के बारे में अपन देखते हैं। प्रमुख महल, इसके भीतर कौन कौन से महल बने गए? तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा मैं अनूप सिंह महल। अनूप महल महाराजा अनूप सिंह का जो महल है जहां पे वो रहते थे उसका नाम क्या? अनूप महल। और इसके बाद में आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना है, कर्ण महल। कौन सा महल? कर्ण महल। और कर्ण महल में मैं बताना चाहूंगा कि बीकानेर के जो राजा थे कर्ण सिंह और नागौर के राजा थे अमर सिंह, इनके बीच में 1644 के अंदर एक युद्ध हुआ था, मतिरे की राड़, आप सबको पता है। तो उन्हीं का जो महल है इसका नाम क्या है? कर्ण महल। और इसके अलावा आपको एक चीज ध्यान रखना है, महाराजा गंगा सिंह का जो निवास है, तो गंगा निवास में है, गंगा निवास में है, जवाहर महल,
ज्वार में 1857 की जो क्रांति थी, उस समय जो शासक थे बीकानेर के, वो कौन थे? ज्वार सिंह थे। जो जहाँ रहते थे, जिस महल में रहते थे, उसका नाम क्या है? ज्वार में। भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है, जो ये प्रमुख महल है, इन प्रमुख महलों के अलावा कौन कौन से जो लोक देवी देवताओं के मंदिर इसके अंदर बने हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना, राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर है। तो ये आपको मुख्य 2-3 जो इसके अंदर मंदिर बने हुए हैं। करणी माता का मंदिर, ये आपको ध्यान रखना, जैसे नागणेची माता का मंदिर, राठौड़ों की कुल देवी, और इसके अलावा करणी माता का मंदिर। एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि करणी माता का जो मुख्य मंदिर है वो बीकानेर की देश लोक के अंदर है, लेकिन यहाँ भी एक करणी माता का मंदिर बना हुआ, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जोधपुर के जो मारवाड़ के राठौड़ों का जो मुख्य, जो जिसके कहते हैं कि भाई राठौड़ों की उत्पत्ति जो पुरुष है वो रावसिया, तो रावसिया का एक चंदन का जो सिंहासन था, वो भी कहते हैं कि जोधपुर से यहाँ के राम महाराजा ने चुरा करके कहाँ लेके गए थे? बीकानेर। तो यहाँ भी एक रावसिया का एक चंदन का सिंहासन भी है, ये ध्यान रखना, रावसिया चंदन का सिंहासन, ठीक है। तो ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं, नागेची माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर और रावसिया का जो चंदन का जो सिंहासन था, वो भी यहाँ पे। एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो दुर्ग है, ये हिंदू मुस्लिम दोनों शैलियों में निर्मित, ध्यान रखना है। ये दुर्ग हिंदू मुस्लिम दोनों शैलियों में निर्मित है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम दोनों शैलियों के लिए निर्मित है। एक चीज आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये राजस्थान का पहला दुर्ग है जिसमें सबसे पहले लिफ्ट लगाई, ठीक है। इस दुर्ग में पहले लिफ्ट लगाई, यह भी आपको ध्यान रखना। इस दुर्ग में सबसे पहले लिफ्ट लगाई गई, यह भी राजस्थान का महत्वपूर्ण जो दुर्ग है जूनागढ़, इसके अंदर लगेगी। इसके अलावा अपन ये भी देखते हैं कि जो भी मैंने आपको बताया 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, परीक्षा के अंदर कई बार पूछा गया है। जैसे देखिए इधर मंदिर है, इसको बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। क्या नाम है? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। मैंने आपको बताया था क्योंकि उस समय कहते हैं कि मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था औरंगजेब ने। उसके बाद में अनूप सिंह द्वारा जब वो लौटते समय उन्होंने जगह जगह पे जहाँ पे सामने मंदिर है सभी मूर्तियों को लेके आ गया और यहाँ पे प्रतिष्ठापित करवाया और नाम बढ़ गया 33 करोड़ देवी देवताओं। तो इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण का आपको ध्यान रखना है, महाराजा अनूप सिंह, ठीक है। महाराजा अनूप सिंह के द्वारा 33 करोड़ देवी देवता का जो मंदिर है इसका निर्माण कराया। और एक आपको ध्यान ये रखना है कि इसी मंदिर के अंदर एक मूर्ति ऐसी है जिसका नाम हैरम गणपति। हैरम गणपति का मतलब होता है गणेश जी की मूर्ति एक सिंह पर सवार। ध्यान रखना, गणेश जी वैसे वाहन है गणेश जी का चूहा, लेकिन यहाँ पे एक दुर्लभ जो कहते हैं कि ऐसी मूर्ति है कि यहाँ पे गणेश जी सिंह पर सवार है। तो उसका नाम क्या है? हैरम गणपति। ध्यान रखना है, एक मूर्ति हैरम गणपति। और हैरम गणपति का मतलब क्या है? गणेश जी किसके ऊपर सवार है? सिंह के ऊपर। गणेश जी सिंह पर सवार, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि मूर्ति हैरम गणपति की है और कहते हैं कि इसमें गणेश जी किसके ऊपर सवार है? सिंह पर सवार। अब आपको एक दो इसके ऊपर कथन ध्यान रखने हैं जूनागढ़ के बारे में। कहते हैं पंडित दीनानाथ शर्मा, कौन किसका कथन है मैं आपको बताना चाहूंगा। पंडित दीनानाथ शर्मा
परीक्षा में कई बार पूछा जाता है पंडित दीनानाथ शर्मा। तो पंडित दीनानाथ शर्मा कहते हैं कि दीवारों के कान होते हैं, ऐसा अक्सर अपन सुनते हैं, लेकिन यहाँ की दीवारें क्या करती, बोलती है। ये कथन है, दीवारों के कान होते हैं, ऐसा हम सुनते हैं, लेकिन यहाँ की दीवारें बोलती है। ये आपको ध्यान रखना है। पंडित दीनानाथ शर्मा कहते हैं कि दीवारों के कान होते हैं, ऐसा हम सुनते हैं, लेकिन जो जूनागढ़ दुर्ग की जो दीवारें हैं वो अक्सर क्या करती, बोलती है। ये कथन किसने कहा, पंडित दीनानाथ शर्मा। तो ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि राजस्थान का एक महत्वपूर्ण दुर्ग जूनागढ़ दुर्ग, कहते हैं कि इसको जमीन का जेवर भी कहते हैं। जिस तरह से जमीन से जेवर जैसे होती है, उसी टाइप से इसकी संज्ञा दी गई जमीन की जेवर की। तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का महत्वपूर्ण दुर्ग है और 33 करोड़ देवी देवता को मंदिर परीक्षा के अंदर कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और अगली क्लास में हम राजस्थान के अन्य जो महत्वपूर्ण दुर्ग है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और आपको बताना चाहूंगा, यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।